किसान भाइयों नमस्कार। मैं पुणे से सौदिया। किसान भाइयों, हर किसान अपनी फसलों में फर्टिलाइज़र का उपयोग करता है, यानी कि खाद हम डालते ही हैं, क्योंकि खाद से ही हमारे फसलों का अच्छा विकास होता है और हमें अच्छा उत्पादन मिलता है। खाद में हम सबसे ज़्यादा उपयोग करते हैं यूरिया, डीएपी और पोटास का। लेकिन यदि इन्हीं खादों को हम सही समय पर नहीं डालते हैं अपनी फसलों पर, सही टाइमिंग के साथ और सही तरीके से नहीं देते हैं, तो इन खादों का हमें मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिल पाता है। यानी कि जो हम खाद दे रहे हैं उसका जो अधिकतम हिस्सा है वो लीच हो जाता है, जो हमारा फसल का रूट जोन है उससे नीचे चला जाता है। इससे क्या होता है, हमारा खर्चा तो उतना ही हो रहा है लेकिन हमें उत्पादन में काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि जो न्यूट्रिशन जितने हमारे प्लांट को मिलने चाहिए उतने नहीं मिल पाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम आपको ये खादों को डालने का सही टाइमिंग, सही तरीका किस तरीके से देना है, तो ये डिटेल में हम बताने वाले हैं, कारण के साथ बताने वाले हैं। तो कोई भी किसान कोई भी खेती करते हैं फर्टिलाइज़र डालते ही हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप बिल्कुल इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। तो चलिए समझते हैं हम इस वीडियो में डिटेल में। यदि ये वीडियो आपने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। सबसे पहले हम जानते हैं खाद डालने का तरीका, यानी कि हमें खाद को सिंचाई से पहले देना चाहिए या सिंचाई के बाद देना चाहिए। तो देखिए, ये डिपेंड करता है कि आपकी सॉइल किस तरीके की है। यदि आपकी जो भूमि है वो सैंडी सॉइल है, रेतीली मिट्टी है, जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, यानी कि उसमें पानी नहीं रुकता है, पानी लीच हो जाता है, तो हमेशा ऐसी सॉइल में जब भी आप कोई भी फर्टिलाइज़र डाल रहे हैं वो हमेशा सिंचाई के बाद डालना चाहिए। यानी कि इरिगेशन आपने अपनी फसल में किया उसके बाद ही फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। क्योंकि यदि ऐसी सॉइल है आपकी जिसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, वो सैंडी सॉइल है, उसमें यदि आप पहले फर्टिलाइज़र डालते हैं बाद में इरिगेशन करते हैं, तो क्या होगा, फर्टिलाइज़र पानी के साथ घुलेगा और वो नीचे लीच हो जाएगा। जो आपकी फसल का रूट जोन है उससे नीचे चला जाएगा, जिससे जो न्यूट्रिशन है उसको आपको जो प्लांट है वो अपटेक नहीं कर पाएगा। जब उसके रूट जोन से ही नीचे चला जाएगा तो प्लांट कैसे उसको अपटेक कर पाएगा। तो इससे क्या होगा कि आपका खर्चा तो फर्टिलाइज़र पर हो रहा है, लेकिन उसका जो मैक्सिमम हिस्सा है वो नुकसान हो रहा है। यानी कि बहुत कम हिस्सा ही जो न्यूट्रिशन है उसको जो प्लांट है वो ले पा रहा है। तो इसलिए हमें क्या करना है कि ऐसी सॉइल में, सैंडी सॉइल में जब भी हम फर्टिलाइज़र देते हैं वो पहले सिंचाई करनी है, उसके बाद फर्टिलाइज़र डालना है। इससे जो आपका प्लांट है वो मैक्सिमम हिस्सा उसको अपटेक कर पाएगा। इससे आपकी यील्ड अच्छी होगी, आपके जो क्रॉप है वो आपको अच्छी देखने को मिलेगी। उसके बाद यदि आपकी सॉइल क्ले सॉइल है, यानी कि दोमट मिट्टी है, जिसको हम हल्की चिकनी टाइप मिट्टी है, यानी कि उसमें की जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है वो अच्छी है, पानी को पकड़ के आपकी जो सॉइल है वो रख पाती है, तो ऐसी भूमियों में हमें हमेशा पहले खाद डालना चाहिए, उसके बाद सिंचाई करनी चाहिए। यानी कि सिंचाई से पहले हमें खाद डालना देना चाहिए, क्योंकि ऐसी भूमियों में यदि हम सिंचाई से पहले डाल देते हैं तो क्या होता है, खाद पानी के साथ घुल जाता है, और क्योंकि जो हमारी भूमि है वो पानी को पकड़ के रख पाती है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, तो वो जो फर्टिलाइज़र वो लीच नहीं होता है, तो हमारा प्लांट उसका भरपूर उपयोग कर पाता है। तो इसलिए आपको सॉइल के अकॉर्डिंग ही ये तय करना चाहिए कि आपकी मिट्टी कैसी है, उसी हिसाब से आपको फर्टिलाइज़र डालना चाहिए। अब जानते हैं कि हमारे जो अधिकतर किसान भाई हैं, और होना भी ऐसा ही चाहिए, कि जो फास्फोरस और पोटास युक्त खादें हैं उनको हम शुरुआत में ही दे देते हैं। जब भी हम खेत की तैयारी कर रहे होते हैं उस टाइम पे डाल देते हैं, या बेड प्रिपरेशन के टाइम पे ही हम डाल देते हैं। तो देखिए, यदि आपकी सॉइल, जैसा कि मैंने बताया कि उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, तो आप डाल सकते हैं, उसको बुवाई के समय ही डालते हैं जो फास्फोरस और पोटास युक्त खादें हैं। क्योंकि फास्फोरस की जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है प्लांट को स्टार्टिंग में ही ज़रूरत होती है, जब प्लांट उग रहा होता है उस टाइम पे, क्योंकि उसके रूट का डेवलपमेंट होता है, यानी कि जड़ों का विकास होता है। जड़ों के विकास के लिए फास्फोरस बेहद ही ज़रूरी होता है। तो जितना अच्छा जड़ों का विकास होगा उतनी हमारी जो फसल है लंबे समय तक चलेगी, फसल स्ट्रांग रहेगी और अच्छी रहेगी। और पोटास भी हमें उस टाइम पे ही डाल देना चाहिए, क्योंकि पोटास भी उस टाइम पे ज़रूरत होती है। क्योंकि पोटास क्या करता है, प्लांट की इम्यूनिटी को बढ़ाता है, प्लांट को स्ट्रॉन्ग करता है, मजबूत करने का काम करता है जो पोटास होता है हमारे पौधे को। तो इसलिए हम शुरुआत में डाल देते हैं। तो जो फास्फोरस पोटास तत्व होते हैं ये वैसे भी धीरे धीरे घुलते हैं, तो ये धीरे धीरे हमारे लंबे समय तक ये काम करते हैं। आप चाहें तो 2 बार में भी इनको डाल सकते हैं,
कि फास्फोरस को आपने स्टार्टिंग में डाल दिया, पोटास को आप 2 बार में डाल सकते हैं। एक बार आधा जो आप पोटास है वो बुआई के समय डाल दें, और आधा पोटास जब भी आपकी फसल में फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाती है उस टाइम पे भी डाल सकते हैं, क्योंकि फ्रूटिंग स्टेज में भी जो पोटास तत्व होता है वो सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जब हमारे फलों का विकास हो रहा होता है, कि ये फलों की क्वालिटी को सुधारता है। जो पोटास होता है उनकी गुणवत्ता को बढ़ाता है, उनके साइज को बढ़ाता है, तो उस समय भी पोटास की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। देखिए, यदि हमारी ऐसी सॉइल है कि उसकी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी है, हमारी दोमट मिट्टी है, क्ले सॉइल है, तो हम जब डाल सकते हैं शुरुआत में ही हमें डाल देना चाहिए। लेकिन यदि हमारी सॉइल सैंडी सॉइल है, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो ऐसी भूमियों में हमें कभी भी शुरुआत में ही जो फर्टिलाइज़र है उसे नहीं देना चाहिए, क्योंकि आप शुरुआत में ही देंगे तो आप पानी देंगे तो फिर लीच हो जाएगा, और आपका जब प्लांट उगेगा तो उसको वो नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो सैंडी सॉइल है, रेतीली सॉइल है, उसमें हमेशा पौधे के उगने के बाद ही आपको फास्फोरस डालना चाहिए, फास्फोरस और पोटास, वो भी कई भागों में डिवाइड करके डालना चाहिए, कि आधा अभी डाल दिया आपने जब भी आपका पौधा बड़ा हुआ थोड़ा सा तो उस टाइम पे डाल दिया, और बाकी का आपने जब हमारे फ्रूटिंग स्टार्ट होती है, फ्लावरिंग स्टेज में हम फास्फोरस भी दे सकते हैं, या फ्रूटिंग स्टार्ट हो रही है उस टाइम पे पोटाश डाल सकते हैं। इसलिए कई पार्टों में डिवाइड करके डालेंगे, ताकि जो उसका लीच होता है, जो न्यूट्रिशन लीच हो जाते हैं, फर्टिलाइज़र लीच होता है, उसको मिनिमाइज किया जा सके, और जो हमारे प्लांट को वो जो न्यूट्रिशन हो अधिकतम मिल सके। तो ऐसी सॉइल में, जो सैंडी सॉइल है, उनमें हमेशा सिंचाई के बाद फर्टिलाइज़र डालें, और कई पार्ट में डिवाइड करके डालना चाहिए। उसी तरीके से यूरिया को भी हमें कई पार्ट में डिवाइड करके डालना चाहिए, तो इससे आपके प्लांट को अधिकतम न्यूट्रिशन मिल पाएंगे। कम से कम जो उसका लीच है वो हो पाएगा, यानी कि पानी के साथ घुलकर जो न्यूट्रिशन का हमारे का या फर्टिलाइज़र का जो नुकसान होता है उसको हम मिनिमाइज कर पाएंगे, कम से कम कर पाएंगे, और जो हमारा प्लांट है उसको हम अधिकतम न्यूट्रिशन दे पाएंगे, जिससे जो हमारी यील्ड है वो हमें भरपूर मिलेगी, अच्छी मिलेगी। तो इस तरीके से आपको हमेशा फर्टिलाइज़र को मैनेज करके अपनी फसलों में डालना चाहिए, इससे आपको अच्छा बेनिफिट मिलेगा। तो किसान भाइयों, यही थी आज की जानकारी यदि आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अन्य फार्मर के साथ इसको शेयर करना मत भूलिएगा। फिर मिलूंगा मैं आपको एक और नई वीडियो के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।